Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Chemistry. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 5 of class 11, that is states of matter, and our topic will be kinetic theory of gases. Right? आज हम पढ़ेंगे kinetic theory of gases. Right? Kinetic theory of gases हमारा टॉपिक है आज का. ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है. पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, है ना, वेयर पी इज प्रेशर ऑफ द गैस, वी इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, टी इज टेम्परेचर एंड आर इज अ कांस्टेंट नोन एज गैस कांस्टेंट. ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन, है ना. ये हमने चैप्टर 5 के लेक्चर नंबर 1 में ये हमने पढ़ा था. अब यहाँ से एक वर्ड आइडियल गैस, इस पर हमको थोड़ा ध्यान देना है. देखो, आइडियल गैस एंड रियल गैस, इनमें फ़र्क होना चाहिए. मतलब इनमें क्या फ़र्क होता है, देखो ये पता होना चाहिए आपको. बेसिकली हम जो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, गैसेस पे, और जो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास गैसेस पे कैलकुलेशन करने के लिए, दैट इज़ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और जितने भी लॉज हैं, ठीक है, ये एक गैस को आइडियल गैस मान के काम करते हैं. ठीक है, हमने एक गैस को आइडियल गैस माना है और उस गैस पे ये फॉर्मूला काम करते हैं. लेकिन जो रियल वर्ल्ड में जो गैसेज हैं, जितनी भी गैसेज हैं, वो सब क्या कहलाई जाती हैं? रियल गैसेज. वो सब क्या कहलाती हैं? रियल गैसेज. लेकिन ये फॉर्मूला किस पे काम करता है? आइडियल गैसेज पे. तो आइडियल गैस जैसी गैस कोई दुनिया में नहीं होती. सारी गैसेज क्या होती हैं? रियल गैसेज होती हैं. ठीक है, हम कोशिश करते हैं एक रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बनाने की. ठीक है, आइडियल गैस और रियल गैस में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं. वो क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं कि भाई आइडियल गैस कैसी होगी, वो बताता है हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है कि एक गैस किस तरीके की होगी ताकि वो हमारे फॉर्मूला जितने भी उनको फॉलो करे. ठीक है, एक गैस कैसी होनी चाहिए कि जितने भी हमारे फॉर्मूलाज हैं गैस को लेके वो सब उनमें काम करें. ठीक है, ऐसी जो भी गैस होगी वो आइडियल गैस होगी. लेकिन दुनिया में जितनी भी गैसेज हैं वो सब रियल गैसेज हैं. तो हम क्या कोशिश करते हैं? एक रियल गैस को आइडियल गैस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस पर कैलकुलेशंस कर पाएँ. समझ में आई बात? तो ये होता है बेसिक डिफरेंस आइडियल गैसेज एंड रियल गैसेज के बीच में. ठीक, तो बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज क्या कहती है? देखो, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि भाई लेट्स सपोज ये कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर के अंदर हमने गैस भर दी. ठीक, गैस फिल कर दी है इसके अंदर. ठीक, तो जितनी भी कंटेनर की वॉल्यूम है सब जगह गैस है. तो गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी हुई है वो कंटेनर की वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस जो है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस, ठीक है. और अगर आप वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल्स की बात करो, ये छोटे छोटे जितने पार्टिकल्स है गैस के, अगर आप सबको एक साथ इकट्ठा कर लो तो मुश्किल से बहुत छोटी सी वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेंगे, बहुत छोटी सी वॉल्यूम. सही बात है कि नहीं? अगर ये सारे पार्टिकल्स को एक जगह हम मिला दें तो बहुत छोटी सी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे. तो पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होती है, ऑक्यूपाइड बाई गैस जो होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स से. ठीक है, गैस के पार्टिकल्स ने जो रियल में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी हुई है और गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी हुई है उसके कंपैरिजन में गैस की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और गैस के पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम वो नेग्लिजिबल है. मतलब उसको कंपेयर, मतलब उसके बारे में सोचना ही नहीं है. ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? नेग्लिजिबल मान सकते हैं, है ना. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल्स और ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस. बहुत ज़्यादा होगी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पार्टिकल्स, यानी इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इसको, इनकी वॉल्यूम को कंसीडर ही ना करें आप, इस वॉल्यूम को क्या कंसीडर ही ना करें. ठीक है, अच्छा. दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है इस गैस का कि ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये लगातार कंटिन्यूस थर्मल मोशन करते हैं, यानी लगातार काइनेटिक एनर्जी से चलते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं. ठीक है, तो गैस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम थर्मल मोशन. ठीक है, ये लगातार कंटिन्यूस लगातार रैंडम थर्मल मोशन कर रहे होते हैं. इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और उसकी वजह से ये लगातार चल रहे होते हैं काफ़ी हाई स्पीड से. ठीक, अच्छा. और ये क्या बहुत बताता है हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में किसी भी तरह की कोई फोर्स नहीं होती, ना अट्रैक्शन की ना रिपल्शन की. ठीक है, देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन
between particles of gases। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और क्या पॉइंट हो सकता है काइनेटिक की थ्योरी ऑफ गैस हमारे हमें और क्या बताती है गैसेस के बारे में? और ये कहती है कि भाई जब ये गैसेस के पास एक मोशन होता है, मोशन की वजह से ये लगातार चल रहे होते हैं, तो ये कंटेनर की वॉल्स पे भी टकराते हैं। जब ये कंटेनर की वॉल्स पे टकराते हैं तो ये क्या क्रिएट करते हैं? प्रेशर। तो गैस जो प्रेशर लगाती है वो प्रेशर किसकी वजह से है? पार्टिकल जो है लगातार कंटेनर को हिट कर रहे हैं। ठीक है, द प्रेशर exerted by gas is due to collision of its particles with the walls of the container। ठीक है, एक ये पॉइंट हुआ। और क्या बात करती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? और क्या बताती है कि भाई ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जब कोलिजन होता है तो उस कोलिजन में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, राइट। अब जैसे रियल वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंट ही हुआ है तो जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी गायब हो जाती है और वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ये रियल वर्ल्ड में कुछ भी दो ऑब्जेक्ट्स जब आपस में टकराते हैं तो वहाँ एनर्जी का लॉस होता ज़रूर है, लेकिन ये क्या कहती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि गैस के पार्टिकल्स में जब कोलिजन होता है तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, किसी भी फॉर्म में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, बहुत एकदम इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है, या ये कह सकते हैं कोलिजन इज इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन उस कोलिजन को बोलते हैं जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। ठीक, तो ये हमको पता होने चाहिए। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने हमको बताया है क्या कि भाई गैस के जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और उसके कंपैरिजन में गैस के पार्टिकल्स की वॉल्यूम देखें तो वो नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, रैंडम कंटिन्यूस काइनेटिक एनर्जी के साथ रैंडम थर्मल मोशन करते रहते हैं ये। ठीक है, और इनके बीच में किसी भी तरीके की फोर्स नहीं होती, ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल पर प्रेशर लगाती है गैस। वो प्रेशर क्यों लगाती है? क्योंकि पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी से वो लगातार हिट कर रहे होते हैं कंटेनर्स की वॉल को, जिसकी वजह से गैस क्या क्रिएट करती है? प्रेशर करती है, क्रिएट। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल, यानी गैस के पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो कोलिजन जो कोलिजन होता है उसमें कोई लॉस नहीं होता एनर्जी का। ठीक है, अच्छा तो कोलिजन इज इलास्टिक। ठीक, ये 5 पॉइंट है। जो भी गैस इन पॉइंट्स को फॉलो करेगी वो गैस कहलाई जाएगी आइडियल गैस। ठीक है, जो गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करती है उस गैस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। अब बात करते हैं आइडियल गैस और रियल गैस की। तो आइडियल गैस, दुनिया में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, सारी रियल गैसेस हैं। तो आइडियल गैस और रियल गैस में क्या फ़र्क है? देखो, तो जो गैस इन पॉइंट्स को फॉलो करेगी वो रियल गैस है, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होगा? देखो, जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चाहे लिक्विड के पार्टिकल्स हो, चाहे सॉलिड के पार्टिकल्स हो, चाहे गैस के पार्टिकल्स हो, सबके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो यानी कि रियल गैस कौन सा पॉस्टुलेट फॉलो नहीं करती? ये वाला पॉस्टुलेट बिल्कुल फॉलो नहीं करती। समझ में आई बात? और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, ये इसको नेगलेक्ट कर देते हैं हम। भैया देखो, ये काम करना ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं गैस के, गैस का काफ़ी हाई प्रेशर है, इसमें खूब ठूस ठूस के गैस भरी हुई है। ठीक है, और लेट्स सपोज इसकी वॉल्यूम 100 यूनिट की है। ठीक है, तो इन सबको मिलाओगे कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ही ये, इसके पार्टिकल्स कुल मिला के साथ में कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अब जब आप कैलकुलेशन, अब मान लो ये 1 यूनिट है। ठीक है, अब देखो गैस ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है वॉल्यूम, हम बोलेंगे 100 यूनिट का, और उसके पार्टिकल्स ने कितनी ऑक्यूपाई कर रखी है? 1 यूनिट की। तो फिर रियल में गैस ने तो 99 यूनिट की ही ऑक्यूपाई करी भाई। 1 यूनिट की वॉल्यूम तो उसके पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर ली, तो गैस ने कितनी ऑक्यूपाई करी? 99 यूनिट की। और आप रख रहे हो कैलकुलेशन में 100 यूनिट की, तो उसका कुछ ना कुछ एरर तो आएगा, कैलकुलेशन में उसका कुछ ना कुछ एरर तो आएगा, है ना। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। ठीक है,
हमारे फॉर्मूले जो हमने यूज़ करे हैं उनमें ये सारे, उसमें हम ये क्या करते हैं, इनको निगलेक्ट कर देते हैं। गैस ने जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है उसी को हम गैस की वॉल्यूम मानते हैं, लेकिन वहाँ पे पार्टिकल्स की वॉल्यूम भी है जो कि आपको इस वॉल्यूम में से माइनस करनी होगी, तब आपको रियलिटी में गैस ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है वो पता लगेगी, राइट। तो ये एक पॉस्टुलेट ये है और एक पॉस्टुलेट ये है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रियल लाइफ में गैसेज हैं वो फॉर्मूलाज को फॉलो नहीं करती है, PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, एक रियल गैस को आइडियल गैस बनाना होता है, और उसके जब वो आइडियल गैस बन जाएगी उसके बाद हम उस पर सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हम एक आइडियल गैस को रियल गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हाउ, अंडर व्हाट कंडीशंस अंडर विच real gases behaves as आइडियल गैस, ठीक है। तो किन कंडीशंस में एक रियल गैस, जो कि दुनिया की जितनी भी गैस सब रियल है, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है? तो उसका आंसर है, सबसे पहला एक तो आप टेम्परेचर हाई रखो, हाई टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर हाई रखो। क्या होगा गैस का टेम्परेचर हाई रखोगे, तब गैस का टेम्परेचर हाई रखोगे तो पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा गैस के पार्टिकल्स के पास उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, उतनी तेज़ी से वो दौड़ेंगे। अब लेट्स सपोज एक पार्टिकल धीमे धीमे चल रहा है और ये पार्टिकल भी धीमे धीमे चल रहा है, जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगा, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना, इनके बीच क्योंकि फोर्सेज लगती हैं, और मैं चाहता हूँ वो फोर्सेज ना लगे, ठीक है, उन फोर्सेज का कोई इफेक्ट एक दूसरे पे ना पड़े, क्योंकि आइडियल गैस में तो यही होता है कि पार्टिकल्स के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। जब हाई टेम्परेचर होगा तो इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जब इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो एक दूसरे के पास से भी गुजरेंगे ना, क्योंकि इनके पास स्पीड इतनी होगी वो फोर्स काम ही नहीं कर पाएगी, उसका फोर्स का इफेक्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि जो फोर्स वाला फंडा है उसको हम कैसे गायब कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स वाली जो प्रॉब्लम उसको कैसे गायब कर सकते हैं, आप टेम्परेचर हाई रखो, जैसे ही हाई टेम्परेचर रखोगे हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी तो पार्टिकल्स के पास बहुत हाई वेलोसिटी होगी, हाई वेलोसिटी होगी तो वो फोर्सेस को ओवरकम कर लेंगे, जब वो एक दूसरे के पास से गुजरेंगे फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, लो प्रेशर, गैस का प्रेशर बहुत लो रखो। जब गैस का प्रेशर आप लो रखोगे तो क्या होगा, देखो ये कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, इसी गैस को आप इतने बड़े कंटेनर में डाल दो, ठीक है, बड़े कंटेनर में इसी गैस को डाल दिया। अब एक बात बताओ, जब गैस के पार्टिकल्स पास पास हैं, कम भीड़ है गैस के पार्टिकल्स की तो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन जब गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो गैस का प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, गैस कम प्रेशर लगाएगी, ठीक है। यानी कि कुल मिला के वॉल्यूम बढ़ जाती है, जब आप प्रेशर लो करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, यानी कि एक गैस को जब आप बड़ी वॉल्यूम में रखते हैं तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, मतलब गैस की अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो लो प्रेशर कहलाया जाता है। यानी कि अगर गैस का प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी, समझ में आ रही है बात, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो देखो क्या फ़र्क क्या पड़ेगा, देखो इधर देखो, गौर से सुनना इस बात को। लेट्स सपोज गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी हुई है 100 यूनिट की, ठीक है, और इसके पार्टिकल्स ने कुल मिला के कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी हुई है, 1 यूनिट की, ठीक। तो गैस ने रियल में कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी, फिर भाई 1 यूनिट तो पार्टिकल्स नहीं कर ली, तो 99 यूनिट की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है। यानी जो एरर आ रहा है बस हमारे, हम तो गैस की वॉल्यूम 100 यूनिट मान रहे हैं, लेकिन रियल में गैस ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, 99 यूनिट की, लेकिन एरर कितना आ रहा है, 1% का एरर आ रहा है, कितना आ रहा है, 1% का एरर आ रहा है। अब आप यहाँ जाओ, भाई पार्टिकल्स तो अब भी उतने ही हैं तो वॉल्यूम उतनी ही ऑक्यूपाई करेंगे 1 यूनिट की, लेकिन अब ये कंटेनर की मान लो 1000 यूनिट क्या है वॉल्यूम है, तो गैस ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी, 1000 यूनिट की, है ना, हमारे अकॉर्डिंग। पार्टिकल्स ने कितनी ऑक्यूपाई कर रखी है, 1 यूनिट की, तो रियल में गैस ने कितनी ऑक्यूपाई कर रखी है, 999 यूनिट की, ठीक है। तो हमारा जो एरर आया, अब देखो अब एरर कितना आया, अब आया 0.1% का एरर, समझ में आ रही बात, अब एरर कितना आया, 0.1% का, 10 गुना कम हो गया एरर, ठीक है। हम कैलकुलेशन में क्या रखेंगे,
वॉल्यूम 100 यूनिट की, लेकिन रियल में वॉल्यूम कितनी है 999। ठीक है, अब 999 और 1000 यूनिट में जो एरर आ रहा है परसेंटेज में वो आएगा 0.01। समझ में आ रही है बात? यकीन नहीं आ रहा है तो देखो भाई एरर कितना बैठ रहा है, 1 का। कंपेयर करो, कितने से कंपेयर करोगे, 1000 से इंटू 100 से कट गया तो कितना है 0.01। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपेयर कर लो, परसेंटेज निकाल लो, 1 का एरर है, कितने में है 100 यूनिट से कंपेयर करो, यहाँ पे 1% का एरर है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर लो प्रेशर होता है तो वॉल्यूम में जो एरर आएगा वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, यानी लो प्रेशर होगा, वॉल्यूम हाई होगी। वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा होगी, गैस की ऑक्यूपाइड जो है, गैस के पार्टिकल्स ने जो गैस ने जो ऑक्यूपाई करी हुई है और गैस के पार्टिकल्स ने जो ऑक्यूपाई करी है, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, जो एरर होगा, वो बहुत कम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कंडीशंस अंडर विच रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस, 2 कंडीशन हमारे पास, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो बात कर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से डिनोट करते हैं। क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है आपका V रियल अपॉन V आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, अगर मान लो देखो, अगर रियल गैस की वॉल्यूम सुनो और आइडियल गैस की वॉल्यूम बराबर हो तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। सही बात है कि नहीं, है ना? अगर रियल गैस, जो हमारी रियल गैस है, सुनो रियल गैस है, उसकी जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल आइडियल गैस की वॉल्यूम की तरह हो जाए, ठीक है, तो Z की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर रियल गैस की वॉल्यूम बड़ी हो जाए आइडियल गैस की वॉल्यूम से तो Z की वैल्यू आएगी 1 से बड़ी। बताओ, अगर जो आइडियल गैस की जो वॉल्यूम होनी चाहिए काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर उससे ज़्यादा हो रियल गैस की वॉल्यूम तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, नीचे छोटा नंबर होगा, Z की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और तीसरा पॉइंट, अगर रियल गैस की वैल्यू आइडियल गैस की वॉल्यूम से कम हो, अगर रियल गैस की वॉल्यूम आइडियल गैस की वॉल्यूम से कम हो तो क्या होगा, ये छोटी टर्म है, बड़ी टर्म है, तो Z की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, Z की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। ये बात समझ में आती है? अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, Z वर्सेस प्रेशर का। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पेपर में पूछ लिया जाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर ऑफ गैस। ठीक, ये हमने Z की वैल्यू 0 मान ली, ये हमने मान ली 1। देखो क्या होगा, देखो जब प्रेशर बहुत लो होगा, लेट्स सपोज ऐसे समझो ये कंटेनर है ना, ये कंटेनर है और इसके अंदर गैस भरी हुई है, बहुत बड़ा कंटेनर है और इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। तो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं तो प्रेशर कैसा होगा, लो। जब प्रेशर बहुत लो होगा तो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, तो उनके बीच, वो क्योंकि दूर दूर हैं तो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी नहीं, मतलब वो एक दूसरे को इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई फोर्स एक दूसरे पे नहीं लगा पाएंगे, तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। मैंने अभी भी बताया था आपको कि लो प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह गैसेस बिहेव करती हैं, है ना, रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। तो लो प्रेशर पे देखो, जितनी आइडियल गैस की वॉल्यूम होनी चाहिए उतनी ही रियल गैस की है, यानी एक आइडियल गैस की वॉल्यूम जो होनी चाहिए वही रियल गैस की, तो Z की वैल्यू क्या होगी, 1। तो जब प्रेशर लो होता है तो ग्राफ जो है 1 पे ही चलता है, Z की वैल्यू कितनी होती है, 1। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो, थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ जाता है, लो से जैसे ही आप मॉडरेट प्रेशर पे आते हो तो Z की वैल्यू 1 से नीचे जाने लगती है।
यानी कैसे बढ़ाओगे प्रेशर? अब मैं इस कंटेनर को दबा दूं, मतलब इस कंटेनर को मैं छोटा करता चला जाऊं, जैसे जैसे मैं इस कंटेनर को छोटा करता चलाऊंगा गैस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे, गैस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो उनके बीच में क्या होगी, तो पास आ जाएंगे तो फोर्सेज लगने लगेंगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। जैसे गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, तो गैस की जो वॉल्यूम होनी चाहिए थी उससे कम हो जाएगी, गैस की जो वॉल्यूम होनी चाहिए थी उससे कम हो जाएगी। सोचो, है ना, गैस की जो वॉल्यूम होनी चाहिए थी, आइडियल होनी चाहिए थी, लेकिन उससे कम हो जाएगी। वॉल्यूम जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या हो गई, कम हो गई, तो z की वैल्यू 1 से कम हो गई, तो z की वैल्यू नीचे जाने लगेगी ग्राफ में, ठीक है, नीचे जाने लगेगी ग्राफ में, नीचे जाने लगेगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर आप और बढ़ाते जाओगे, जैसे ही आप हाई प्रेशर पे पहुंचोगे, जैसे ही आप कहाँ पहुंचोगे, हाई प्रेशर पे पहुंचोगे, तो z की वैल्यू फिर धीरे धीरे बढ़ के 1 से ऊपर पहुंच जाएगी, जैसे ही हाई प्रेशर पहुंचोगे। यानी कि अगर इस कंटेनर को मैं और ज़्यादा दबा दूँ, और बहुत ज़्यादा दबा दूँ और बहुत छोटा कर दूँ, तो गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। जब गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रिपेल करने लगते हैं एक दूसरे को, वो रिपेल करते हैं। मगर भाई मॉडरेट दूरी पे हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा पास लाओगे ना तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे स्प्रिंग होता है, अगर खिंचा हुआ स्प्रिंग है, मान लो लेट्स सपोज स्प्रिंग को खिंचा हुआ है ना, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों एंड्स, लेकिन जब वो पास आ जाते हैं फिर आप उसको दबाते हो तो वो रिपेल करने लगता है। तो सिमिलरली गैस के पार्टिकल्स मॉडरेट दूरी पे हो तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो रिपेल करेंगे। तो गैस के पार्टिकल जब हाई प्रेशर हो जाएगा, भाई ये तो लो प्रेशर था, ये मॉडरेट प्रेशर था, और जब हाई प्रेशर हो जाएगा तो गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो रिपेल करेंगे। तो वॉल्यूम जितनी होनी चाहिए थी इससे ज़्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम जितनी होनी चाहिए थी, आइडियल होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो z की वैल्यू 1 से ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ग्राफ बाद में ऊपर चढ़ जाता है। तो लो प्रेशर पे z की जो ग्राफ जो है वो 1 पे चलता है, ठीक है, मॉडरेट प्रेशर पे 1 से नीचे आ जाता है z की वैल्यू, और हाई प्रेशर पे वो 1 से ऊपर चढ़ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का कंप्रेसिबिलिटी का क्रिया मानना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट।